चैप्टर के बारे अध्ययन करने वाले हैं। आज का जो मुख्य विषय है वो है अम्ल और क्षार। सबसे पहले हम साधारण अवधारणा को समझेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। अगर हम साधारण अवधारणा को समझते हैं तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीला लिटमस पथ को लाल करता है। अम्ल का जलीय विलयन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये सभी क्या है, साधारण अवधारणाएं हैं जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है अम्ल के बारे। और आज का जो मुख्य विषय है कि अम्ल का जो और भी वैज्ञानिकों के द्वारा जो अवधारणाएं दिए गए उनको आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार क्षार के बारे देखेंगे। क्षार क्या है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है। क्षार जो क्या करता है, लाल लिटमस पथ को नीला करता है। क्षार का जो जलीय विलयन है वो क्या होता है, वो थोड़ा कड़वा होता है। और जो क्षार से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं उसको हम समझेंगे। तो पहला जो मेरा ये अम्ल क्या है इसे हम समझते हैं। सबसे पहले अम्ल का परिभाषा देखते हैं कि अम्ल क्या है। व्हाट इज एसिड? तो बात करते एसिड। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज H आयन इन अ एक्वस सॉल्यूशन। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घोलकर H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, ये सभी क्या हैं, ये सभी अम्ल कहलाते हैं। अर्थात ये सभी को अम्ल कहेंगे क्योंकि ये जल में घोलकर H+ आयन देते हैं और H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ये अम्ल का ये परिभाषा है, ये अर्हेनियस के द्वारा दिया गया। तो अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घोलकर H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब अम्ल का जो एग्जाम्पल इसमें दिया है कि एग्जाम्पल व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजोल्व इन वाटर द कंपाउंड सेपरेटेड इनटू क्लोरीन आयन एंड हाइड्रोजन आयन। जब किसी भी अम्ल को हम क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं तो क्या होता है। जब किसी भी अम्ल को हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये टूटता है। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये H+ आयन है, ये क्लोरीन है। अगर इसको हम जल में ये डिजोल्व करते तो क्या होता है, क्लोरीन और H+ आयन में ये डिसोसिएट होता है। तो जो अम्ल का परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलकर H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। अब अम्ल जैसे ये क्या है कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं कि स्ट्रोंग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। अम्ल जैसे स्ट्रोंग एसिड मतलब प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वह है जो जल में घुलकर पूर्णतः विखंडित होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन होता है। अर्थात जो हाइड्रोजन आयन पूरे तरीके से रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे अम्ल कहते हैं। उसे किस प्रकार का अम्ल कहेंगे, प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रोंग एसिड कहेंगे। तो स्ट्रोंग एसिड क्या है कि अ स्ट्रोंग एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू कंप्लीटली इन वाटर एंड गिव्स ऑफ मेनी हाइड्रोजन आयन। तो वैसा जो ये अम्ल जो कि क्या होता है कि पूरे तरीके से डिसोसिएट कर जाता है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखते हैं, मान लेते हैं कि ये क्लोराइड आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोराइड आयन कितना है, 7 है। अब इसमें हम ये देखते हैं हाइड्रोजन आयन 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी 7 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे तरीके से ब्रेक हो चुका है। तो हम इसको अगर और साधारण शब्दों में समझे तो ये अम्ल है। अम्ल क्या होता है, आपस में टूटकर H+ आयन देता है। तो H+ आयन है, ये क्लोराइड आयन है। तो ये जब पूरे तरीके से डिसोसिएट होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, स्ट्रोंग एसिड बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। कि आगे हम और बात करते हैं। वीक एसिड क्या है? वीक एसिड का मतलब क्या होता है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं या वीक एसिड क्या है, इसको हम समझते हैं। A weak acid only partially break down। मान ले वो जो
दुर्बल अम्ल होते हैं वो क्या होता है, पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। मतलब वो क्या होता है, पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसमें कुछ भाग टूटता है कुछ भाग नहीं टूटता है। इट गिव्स अप मच लेस हाइड्रोजन देन अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस केस में क्या होता है कि जो H+ आयन है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में ये क्या होता है वाटर में मिलता है, था जो H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होता है। तो जो एसिड्स है, एसिड क्या होता है कि वाटर में H+ आयन देता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो पूरा H+ आयन देगा, और जो वीक एसिड है वो क्या होगा, कम मात्रा में H+ आयन देगा। मतलब वो क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। अगर इसको हम समझते हैं, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हाइड्रोजन आयन है 1 2, ओनली 2 आयन डिसोसिएट in such cases, and this is the undissociated hydrochloric acid, and this is the dissociated chloride, and this is the dissociated hydrogen ion। तो ये वीक एसिड है, मतलब ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। आगे बात करते हैं इसका गुण क्या है। हमने शुरू में ही बात किया कि जो अम्ल का जो परिभाषा है उसमें ही हम लोग बताते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीला लिटमस पथ को लाल करता है, तो ये सब हमको मालूम है। लेकिन इसका गुण क्या है और भी इसके रासायनिक गुणधर्म को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसको समझते हैं। तो एसिड हैव अ सॉर टेस्ट, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब ये खाने में क्या लगे, खट्टा, जैसे नींबू खट्टा लगता है, इमली खट्टा लगता है, संतरा खट्टा लगता है, दही खट्टा लगता है। तो क्या होता है कि जितने भी अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब जब हम अम्ल का टेस्ट लेते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा जो इसका जो गुण है वो महत्वपूर्ण गुण है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड कार्बोनेट टू प्रोड्यूस गैस। तो ये महत्वपूर्ण जो ये है कि गुण है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयंस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तीसरा क्या है कि एसिड कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन कंटेंट होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स है, जैसे यहाँ पे कुछ ये है एग्जांपल्स है एसिड्स के। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड के ही बात करते हैं। टेस्ट इन सॉर, स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लोग जैसे नींबू खाते हैं या इमली या दही या संतरा, तो ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा लगता है जब हम खाते तो उससे करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि एसिड इन द फूड टेस्ट सॉर एंड प्रोड्यूस वार्निंग एंड प्रिंकलिंग फीलिंग ऑन द स्किन। जब हम इसको खाते हैं तो ये खट्टा होता है, तो हम ये फेस क्रीज पर क्या बनाते हैं, जो ये चचा बना रहे। और प्रिंकलिंग ऑफ फेस, जब हम कोई भी एसिड्स गिर जाता है तो क्या होता है, स्किन में बर्निंग होता है। जब प्रिंकलिंग होता है, बर्निंग होना शुरू होता है। तो ये भी क्या है, अम्ल का एक गुण है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, एसिड का क्या गुण है उसी के बारे में बात करते हैं। सिंस टेस्टिंग और टचिंग unknown chemicals is extremely dangerous, and another method are need to tell whether a solution is acid। तो जब कोई भी हम लोग लैब में जाते हैं तो सर बोलते हैं कि किसी भी केमिकल्स को नहीं छूना है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। एक्सट्रीमली डेंजरस मतलब क्या है कि अगर हम एसिड्स होते हैं वो बहुत ही कोरेसिव इन नेचर होता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल में वो एसिड को छूने के लिए मना करते हैं। तो इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या है कि इसको हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, कुछ मेथड्स उपयोग करते हैं। ये क्या है कि जो टेस्टिंग है या अम्ल का जो टेस्टिंग है उसको क्या करते हैं, लिटमस पेपर के माध्यम से चेक करते हैं। आगे बात करते हैं जो एसिड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट। जितने भी एसिड्स हैं, एसिड्स क्या होते हैं कि जनरली कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अर्थात अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और उसका कार्बोनेट फॉर्मेशन करता है। जैसे एक एग्जांपल है कि लाइम स्टोन इज अ रॉक दैट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। When an acid touch a piece of limestone, it react occurs and produce the carbon dioxide gas। ये क्या है, ये
लाइमस्टोन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये क्या रहा है कि पीपेट के माध्यम से हम ड्रॉप वाइज हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होना शुरू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ द कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल। हमने शुरू में बात किया कि जो गुण है कि एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ मेटल। जब भी एसिड को हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, मेटल के साथ बहुत ही रैपिड वाइब्रेशनली रिएक्शंस करता है। जो मेटल्स होते हैं एसिड के साथ वाइब्रेशनली रिएक्शंस करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एज अ फॉर्म ऑफ बबल्स। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो बबल्स के फॉर्म में होता है। हमने एक बार स्कूल में किया था, बहुत ही अच्छा लगा था ये रिएक्शन कि मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, वहाँ पे जिंक मेटल को डाला और सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। इस प्रकार के तो बबल्स फॉर्मेशन होता है और बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड कंटेंट। अब कुछ एग्जांपल है एसिड जो कि हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग होते हैं, जैसे ये क्या HCl, ये बहुत समान ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ये क्या है, ये अम्लों का राजा भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड जिसको हम बिगनर कहते हैं, साइट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड एंड ये फॉस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं एसिड के जो कि हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग है। आगे बात करते हैं बेस। अब क्षार के बारे में बात करते हैं तो हमने बताया कि क्षार वे पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, उसका जो स्वभाव वो चिकना होता है। ये नीला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को क्या यानी ये जो लाल से ब्लू करता है। तो ये होता है बेस को हम समझते हैं कि व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अर्हेनियस के अनुसार बात करेंगे कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन द aqueous solution of aqueous solution. Such substances is known as base. This is a substance is base that release hydroxyl ion and it is also known as hydroxide ion in the aqueous solution. Example, when the sodium carbonate is dissolved water, the compound separated into सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा वाटर में और ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ये बेस का परिभाषा है। तो ये क्षार हो गया। जैसे ये क्या है, कुछ एग्जांपल है क्षार का, जैसे बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है, कुछ एग्जांपल है क्षार का। जैसे बेस का कुछ गुण है, बेस यूजुअली टेस्ट इन बीटर। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वा होता है, कसैला होता है। जैसे आपने कभी साबुन का टेस्ट किया होगा या आपने कभी जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसका अगर टेस्ट किया तो वो स्वाद में बहुत खट यानी कड़वा होता है, कसैला होता है। बेस फिर स्लेपरी, जो साबुन होता है वो चिकना होता है। तो सिमिलरली जितने भी जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा चिकना होता है, स्लिप